स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज कल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। कनक का दूसरा नाम छल है। उसने आपके साथ छल के सिवाय कुछ नहीं किया। कनक आपसे पत्नी का दर्जा नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो दुकान हासिल करना चाहती थी, पुष्कर की कनक मिष्ठान भंडार। ये कनक के परिवार की ही है जिसे उसकी दादी चलाती है। ये षटपत्नी परीक्षा देकर वो कोई प्रायश्चित नहीं कर रही है, वो ये सब इसीलिए कर रही है ताकि इसके बदले में आपसे दुकान ले सके। वो सिर्फ और सिर्फ इस दुकान के कागज लेने के लिए ही वापस लौट कर आई थी। यही उसका मकसद था जिसके पीछे उसने ये सारा खेल रचा है। क्या हुआ हुकुम? आप कुछ ढूंढ रहे हैं? गब्बसा, उस दुकान के कागज कहाँ हैं? मुझे वो चाहिए। दुकान के हुकुम, आप कनक मिष्ठान भंडार की बात कर रहे हैं? आप जा सकते हैं। जी हुकुम। इस दुकान के कागज लेने के लिए ही वापस लौट कर आई थी। यही उसका मकसद था जिसके पीछे उसने ये सारा खेल रचा है। इसी दुकान के लिए कनक रंभा चरित्र निभाने को तैयार हो गई। अगर आज कनक अपने आप को मुझे समर्पित करने को तैयार हो जाती है तो ये साबित हो जाएगा कि भोलेनाथ के दिए सारे संकेत झूठे थे। या फिर मुझे उन्हें समझने में भूल हो गई। हमारी मिस्री को ब्याह को नहीं हो रहा। कुंवारी थी वो। पवन उसका बेटा है और एक अनब्याही माँ बनने के बोझ ने उसकी जान ले ली क्योंकि वो तारे से कभी नजर न मिला पाती। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मीना, 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 बावली, नहीं, अरे, नहीं, मुझे छोड़ दो। अरे मिश्री ऐसा मिस्री जानती थी कि वो थारा गुरूर है। अपने से भी ज्यादा अपनी बेटी पर भरोसा था उसकी माँ को। ऐसे में उसे सच बताना, उसे टूटते हुए देखने की हिम्मत वो को नहीं जुटा सकी। विक्रम तो थारा पति है, पर वो तो थारी कोख जननी थी, थारा हिस्सा थी।
अपने हिस्से की गलती माफ करना बहुत मुश्किल हो गए। इस वास्ते विक्रम ने सारे इल्जाम अपने माथे पर ले लिए और अंदर ही अंदर थारी नफरत की आग में चलता रहा। पर मारी मिस्री थारा जे बर्ताव विक्रम के प्रति देख करके ना अंदर ही अंदर घुटती रही। पछतावे का जहर उसे रोज मारने लगा और जब एक दिन उसे ये बात बर्दाश्त न हुई तो उसने अपनी जीवन जीवनी को खत्म कर दी। चितारी मिस्री की आखिरी चिट्ठी है। डरती थी मैं कि कहीं भूल से थारे हाथ न लग जाए, इसीलिए 2400 घंटे अपने से चिपकाई हुई घूमती रहती थी मैं। पर आज टाइम आ गया, थारी बेटी के आखिरी बोल है तारे वास्ते। ले मुझे कहाँ लेके जा रहे हो गोलू भैया? गोलू भैया मुझे घर जाना है। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। जिद करके मुझे गुस्सा मत दिला पाओ। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। चुप! समझ में नहीं आता? गाड़ी चला रहा हूँ मैं। मम्मा, जो नफरत, जो गुस्सा आपका पापा पर जता रही है वो मेरे हिस्से का है। मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं और सबसे अच्छे पति हैं, जिन्होंने मेरी और आपकी सारी कड़वाहट को अपने हिस्से ले ली। बचपन में कुछ भी सही गलत करती थी तो सबसे पहले आपको आकर बताती थी। ये गलती किस मुंह से बताती? हो सके तो मुझे माफ कर देना मम्मा। पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनसे लड़ना मत। विदा ले रही हूँ बिना आपको बताए, बिना किसी गाजे बाजे के। इतना बड़ा सच छुपाया आप लोगों ने मुझसे। क्या बताता तुझे मीना मिश्री तेरा गुरूर थी, तेरा गुमान थी। एक सच सब कुछ चकनाचूर कर देता। तेरी परछाई थी वो। अगर तेरा भरोसा उस पर से उठ जाता तो उस परछाई के बिना तू जिंदा चलती फिरती लाश बन के रह जाती। मैंने फैसला किया है कि वो लंदन वाली मैडम को, इस छोरे को हमेशा हमेशा के लिए हवाले कर दूं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। भाई साहब इस बच्चे को कहीं देखा? अरे भाई साहब एक बार देखो तो सही। याद आया, देखा है। ये बच्चा अभी अभी अंदर गया, आधे घंटे हुए। पवन, पवन, पवन! मीना! मने जाने दीजिए। बिना पासपोर्ट और टिकट के नहीं जा सकते। मने बस 5 मिनट के लिए जाने दीजिए। नहीं सर, मने जाने दीजिए। सर विदाउट टिकट पासपोर्ट नहीं जा सकते। मने जाने दे, मने जाने दे।
सर 5 मिनट लगेंगे सर। प्लीज सर कोऑपरेट कीजिए प्लीज। इन्हें कहिए ना, मुझे जाने दे, आपकी बात सुन लेंगे। मुझे जाने दो, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, मुझे जाने दो। मेरी बात तुम्हारी वजह से पूरा घर कितनी तकलीफ में रहा। भाभो बाबा साहब जिस उम्र में साथ में रहना चाहिए, हमारी वजह से बेचारे अलग हो गए। और आपके साथ कैसे मैंने जानवरों जैसा व्यवहार किया, और आप सिर्फ मारे वास्ते ही जहर पीते रहे। और मैंने अपनी मिस्री की आखिरी निशानी को भी किसी और के हवाले कर दिया। मैंने क्या कर दिया? पवन 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 बेटा, तू कहाँ था? पवन मैंने माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत बुरा बोला है ना। मैं तुझे इतना प्यार दूंगी कि वो सारी चीजें तू भूल जाएगा। मैंने माफ कर दे। सॉरी। गोलू भैया से ज्यादा प्यार करोगी? उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा तुझे प्यार करूंगी मैं। पवन बेटा, तू वापस कैसे आया? तू तो लंदन वालों के साथ चला गया था ना? हाँ। कहाँ है वो? तू वापस कैसे आया बेटा? अरे विक्रम चाचू, अब आपको क्या बताऊं। इस पवन ने ना नाक में दम कर दिया। इसे स्पीड पोस्ट से वापस भेज दिया ये कहकर कि जिसकी जिम्मेदारी है वही संभाले। अरे बहन जी, आपकी तो फ्लाइट थी ना लंदन वाली? अरे नहीं मम्मा, ये लंदन में नहीं रहते, ये तो यहीं रहते अजमेर में। क्या? अजमेर में? और अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ ना, ये सब वेद भैया और वंश भैया की प्लानिंग थी, ताकि ये सच सामने आए। ये भी तो उसी खेल का हिस्सा थे। इन सब ने मिलके ऐसी प्लानिंग की कि मुझे खुद पवन को छोड़ने एयरपोर्ट तक आना पड़ा। क्या करते? कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था इस टूटे हुए घर को वापस जोड़ने का। जिसे देखो महान बनने की रेस में लगा हुआ है यहाँ पे। जब भी मौका मिला मम्मी और पापा ने परिवार को एक किया, और आज ये जिम्मेदारी हम दो भाइयों पर है। इसीलिए ये खेल खेलना पड़ा, ताकि भाभो और विक्रम चाचू सच्चाई बताने पर मजबूर हो जाएं। वाह, क्या बात है। देखा मीना बेननी, मारे खोटे सिक्के ना काम आ गए। बाबू मने माफ कर दो। सुना है बड़े बुजुर्ग घर परिवार की छत होवे हैं। जब भी घर परिवार पे कोई भी विपदा आवे है तो अपना आशीर्वाद देके सब कुछ पलट देवे हैं। मारे हिस्से की सारी कड़वाहट, सारी पीड़ा खुद ने ले ली, और मैं कितना कुछ बुरा भला कहती रही आपको, पर आपने मुझे कुछ ना कहा। मैं कभी भी बहू से बेटी ना बन पाई, और आप सास से कब माँ बन गई मने पता ही को नहीं चला। खबरदार जो हमारे को माँ कहा था। मैं सास ही चौकी हूँ। माँ बन गई तो थारे को डांट फटकार ना सकूंगी, और थारे हाथा से अपने पैर भी न दबवा सकूंगी। इसलिए मैं सास ही चौकी हूँ। हाँ। कितने साल हो गए आपने मने कोई हुक्म ना दिया। अपनी कड़क सी आवाज में मने एक बार हुक्म दियो, मैं फौरन जान दूं। रे मारा राम जी, और कितने साल थारे को झेलना है? बहुत साल। चल हुक्म दो थारे को। अब जे मरने मारने की बात है ना, जे छोड़ दे, बस बहुत हो चुके हो। और जा
हमारे विक्रम के गले लग जा। ते जा मीना बिंदनी, संतोष का हुक्म है। क्यों रे मेनोड़ी, अभी तो कह रही थी कि भाभो हुक्म दे तो मैं जान भी दे दूं। अब लगता है तू भाभो का हुक्म पूरा नहीं करना चाहिए। हाँ, मैंने ऐसे कब कहा जी? शैनेश रंभा मतलब पत्नी रंभा की तरह मनोरंजक बने। भाभो की दुकान के लिए अगर मुझे खुद को मिटाना पड़ा तो भी मैं मिटा दूंगी। आप बहुत सुंदर लग रही हैं। चलो सुनो। समझ को नहीं पा रही हूँ, पहले था कि नजर उतारूं या प्रशंसा करूं। सच बोलूं तो ऐसा लागे कि आज ही ब्याह के आए हो इस घर में, है ना? षट पत्नी के सारे चरित्र बड़े मन से निभाए हैं बिन्नी साहब। आज था की कसौटी और उमा की तपस्या दोनों का अंतिम दिवस है। भोलेनाथ की कृपा से आज के बाद था के पास वो सब होगा जिसका सपना देखे है एक ब्याहता स्त्री। पति, घर परिवार, प्रेम, मान सम्मान, धन धान्य और थे देखना। उमा भी इस दुनिया का सबसे अच्छा भरतार बन के दिखावेगा। हमेशा अपने पास जो है उसकी कद्र करनी चाहिए। आज था के पास जो कुछ है उसका सपना देखते लोगों की उम्र बीत जावे है। ये सब कनक के लिए भी अब सपना बनकर रह जाएगा। मैं कनक को कभी नहीं जीतने दूंगी। उमा जी कभी कनक के नहीं होंगे, मैं नहीं होने दूंगी।
अगर एक दुकान के लिए तुमने अपनी मान मर्यादा का सौदा कर लिया तो मैं समझूंगा कि मैंने सच्चे मन से कभी भोलेनाथ की भक्ति की ही नहीं, उनके संकेत समझे ही नहीं। आज तुम्हारे चरित्र की अग्नि परीक्षा है कनक। अगर आज तुमने मेरे साथ संबंध बनाए तो इस सेज को मैं तुम्हारी चिता बनाकर रहूंगा।
और कितना अपमानित करोगी मेरे प्रेम को? अब बस भी करो कनक राठी। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? नाम, काम, घर परिवार के साथ साथ तुम्हारे इस छल कपट से बुने पूरे खेल का एक एक तार जान चुका हूं। जिस लालसा में तुम लाडनू आई थी, जिसकी लालसा में तुमने षटपति चरित्र निभाने का सारा ढोंग किया, सब कुछ तुमने मेरे प्रेम, मेरी भावनाओं, यहां तक कि मेरे धर्म तक का मजाक बना के रख दिया। ऐसा होता है प्रेम? ऐसी होती है पत्नी? तुम्हारा असली चेहरा तो बहुत ही गंदा है कनक राठी। घिन आने लगी है मुझे। कौन कहेगा आईपीएस संध्या राठी की बेटी जो एक दुकान हासिल करने के लिए अपने आप को बेचने चली आई? यही है तुम्हारे ऊंचे घर के घिनौने संस्कार? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परवरिश पे उंगली उठाने की? एकदम चुप। खबरदार जो एक शब्द भी बोला तो क्या कहा था तुमने? कि मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की, तुम्हें बंदी बना के रखा, फिर तुम वापस क्यों लौट आई मेरे पास? मुझे, मेरे परिवार को यह झूठा विश्वास दिलाया कि तुम इस रिश्ते को एक नया जीवन देने आई, पर झूठ। तुम्हें तो बस वो दुकान हासिल करनी थी जिसके लिए तुमने सही गलत हर दांव पेच लड़ाया, मेरे धर्म तक को खींच ली अपने इस छल में, षटपति चरित्र निभा के प्रायश्चित का झूठा ढोंग किया। और आज जब इस सबके बाद तुम्हें वो दुकान नहीं मिली तो अपने आप को बेचने से हर दिन थोड़ा थोड़ा करके तुमने अपने जमीर को दांव पर लगाया और अपने आखिरी दांव में अपनी आत्मा का सौदा करने आ गई। बहुत बड़ा कलंक हो तुम एक स्त्री के नाम थे जो एक दुकान के लिए अपने आप को मुझे सौंपने को तैयार हो गई। क्या सोचकर आई कि रंभा बनकर स्वयं अपने पति को सौंप दूंगी? पर तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हारा पति हूं ही नहीं। मैं तो मात्र एक वो आदमी हूं जो उस दुकान का मालिक है जिसे तुम हासिल करना चाहते हो। पर पता है ना, ऐसे सौदेबाजी से अपनी कीमत वसूल करने वाली औरतों को क्या कहते हैं? वैश्या। पर नहीं, वैश्याओं से तुम्हारी तुलना करके मैं उनका अपमान कर रहा हूं, क्योंकि वो भी अपने सौदे में कभी छल नहीं करती। पर तुम्हें तो छल कपट के सिवा और कुछ आता ही नहीं। रिश्ते, इंसान, धर्म कुछ महत्व नहीं रखता तुम्हारे लिए। महत्व रखती है तो बस वो दुकान जिसे तुम हासिल करना चाहती हो। पर आज अगर तुम जीत गई ना कनक राठी, तो सबका प्रेम पर से विश्वास उठ जाएगा। 7 फेरों के साथ वस्त्र पर विश्वास नहीं करेगा। तुम जीत कर भी हार जाओगी। जिस चीज को हासिल करने के लिए तुमने छल कपट किया, वो चीज तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। जिस सेज पर तुम मेरे लिए रंभा बनने जा रही थी, उस सेज को चिता बनाकर मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा।
मेरे काल्पनिक संसार में भी तुम्हारे छल कपट की आग में सब कुछ उलझ रहा था। तुम्हारी लालसा, मेरे ईश्वर के संकेत, मेरी इस कल्पना को सच मत होने देना कनक। अपनी इस लालसा में इतना नीचे मत गिर जाना कि मुझे किसी को अपनी प्रेम कहानी सुनाते हुए भी शर्म आए। आज की रात मेरे सामने मत आना, इस भ्रम को मत टूटने देना कि तुम मेरा ईश्वर का संकेत हो। ये मेरा आखिरी पड़ाव है शिव जी, मेरी इस परीक्षा का सबसे मुश्किल पड़ाव। आज तक आपने मेरा हमेशा साथ दिया, आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसे भी पार कर लूं। कौन है? अरे अरे दरवाजा खोलो, कोई है बाहर? मैं कनक हूँ, प्लीज दरवाजा खोलिए। माफ करना कनक, तुमने तो बस इस एक हफ्ते में शतपत्नी धर्म के चरित्र निभाए, लेकिन मैं सालों से ये धर्म निभाती आ रही हूँ। ना कुछ कहे, ना कुछ शिकायत की, और तुमने सिर्फ एक एक चरित्र नहीं निभाया, बल्कि मेरा वो एक एक अधिकार जीना है जो उमासा पर मेरा बनता था, प्रेम का अधिकार। आज तक मैं चुप रही, लेकिन आज नहीं। आज उमासा की रंभा तुम नहीं, मैं बनूंगी। आगे परिणाम कुछ भी हो, लेकिन ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। कोई है? दरवाजा खोलिए। तो आ गई तुम।
शैनेश रंभा मतलब पत्नी रंभा की तरह मनोरंजक बने। आस्था की कसौटी और उमा की तपस्या दोनों का अंतिम दिवस। छोड़ो मुझे, छोड़ो। पागल हो गई हो तुम पालोमी? ये क्या करने जा रही थी तुम वहां? तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से तुम उमा दादोसा को धोखा दे पाओगी? जानती भी हो सच्चाई जानने के बाद उमा दादोसा के दिल में तो क्या, तुम्हें इस घर में पूरी लाडनू में भी जगह नहीं मिलेगी। परिणाम से नहीं डरती मैं, अब बस हो गया, अब और नहीं सह सकती मैं ही जानती हूँ मेरे दिल पर क्या बीतती जब उमा सा कनक को देखते हैं, जब कनक की रंभा बनने की बात निकलती। अब और नहीं सह सकती मैं। सालों से जिसे पाने की तपस्या की मैंने, वो मुझसे एक एक कदम दूर जा रहा है और मैं धैर्य की मूर्त बनकर बस देखती रहूं। ऐसे रोज रोज मरने से अच्छा है मैं ये राज्य और ये राज्य जीने के बजाय तुम्हें उमा दादोसा अपनी पूरी जिंदगी के लिए मिल जाए तो अब तुम्हें तरसने की कोई जरूरत नहीं है। उमा दादोसा कनक भाभीसा से ना तो सिर्फ ये रिश्ता तोड़ने वाले, बल्कि आज कनक भाभीसा का इस घर में आखिरी दिन। बच्ची नहीं हूं मैं कि बहल जाऊंगी। उमा सा कनक से प्यार करते हैं, उसे भोलेनाथ का संकेत मानते हैं। ऐसे कैसे छोड़ देंगे? कोई भी रिश्ता प्रेम और विश्वास पर टिकता है पालोमी जी। और कनक भाभीसा ने ना तो कभी दादोसा को प्रेम किया है और ना ही वो खुद विश्वास के लायक है। कनक भाभीसा ने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए उमा दादोसा के साथ सिर्फ और सिर्फ छल किया है। छल? कैसा छल? पायल भाभीसा की मासा ने कुछ सुना। मुझे पूरी बात तो नहीं पता, पर इतना पता है कि वो छल इतना बड़ा है कि उसकी लपटों में उमा दादोसा और कनक भाभीसा का रिश्ता जल के राख हो जाएगा। बस कुछ समय की देर है, फिर इस रिश्ते की राख पर तुम अपने रिश्ते को एक नया जन्म दे सकती हो। इसलिए ऐसी कोई भी गलती मत करना जिससे कनक भाभीसा का सारा गुस्सा तुम पर निकले। इस समय तुम अपने लक्ष्य के ठीक सामने हो। एक रात की रंभा बनने के चक्कर में जिंदगी भर उनके दिल की रानी बनने के सच से वंचित हो जाओगी तुम। मेरी मानो, रंभा नहीं मेनका बनो। एक बात पूछूं तुमसे? तुम्हारी कनक भाभीसा तो तुम्हें बहुत प्रेम करती है, तुम्हारा बहुत ध्यान रखती है, तो फिर तुम मेरा साथ क्यों दे रही हो? उम्र में छोटी हूँ, दिमाग से नहीं। कनक भाभीसा अच्छी बुरी जैसी भी है, उनके स्वार्थ की वजह से। और दूसरी बात यह है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि उमा दादोसा को आपके जैसा और आपके जितना और कोई प्यार नहीं कर सकती। कनक भाभीसा तो बिल्कुल भी नहीं। बस कुछ समय की देर है, फिर इस रिश्ते की राख पर तुम अपने रिश्ते को एक नया जन्म दे सकती हो। इस समय तुम अपने लक्ष्य के ठीक सामने हो। एक रात की रंभा बनने के चक्कर में जिंदगी भर उनके दिल की रानी बनने के सच से वंचित हो जाओगी तुम।
आज तुम्हारे चरित्र की अग्नि परीक्षा है कनक। अगर आज तुमने मेरे साथ संबंध बनाए तो इस सेज को मैं तुम्हारी चिता बनाकर रहूंगा। क्या हुआ? रंभा चरित्र निभाने आई थी ना, मुझे आकर्षित करने अपने नाच से, तो अब रोक क्यों रही? मैं जानती हूँ कि मैं शैनेश रंभा का चरित्र निभा रही हूँ, जिसका अर्थ भी तुमने ही मुझे समझाया था कि पति को खुश करना, उसका मनोरंजन करना, और वो मैंने किया। तुम रंभा चरित्र सच में नहीं समझी कि जानबूझ के अनजान बन रही हो? क्योंकि मैं नहीं मानता कि तुम नहीं जानती कि पति को खुश करने का अर्थ क्या होता है। अनजान अज्ञानी बातों को ज्यादा गौर से सुनता है उमा। मैं मानती हूँ कि मुझे धर्म के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं, पर तुम्हारी कही बातों का एक एक शब्द याद है मुझे, और उसी के हिसाब से मैंने षट पत्नी के सारे चरित्र निभाए। दासी धर्म निभाते समय तुमने जो जो कहा, जैसा जैसा कहा, मैंने हर वो चीज गृहलक्ष्मी बन के पैसे बचाने चाहे। भोजेशु माता, धैर्य, षटपत्नी के सारे चरित्र वैसे के वैसे ही निभाए। तुमने जो कहा, जैसा कहा, वैसा का वैसा ही किया। तो अब तुम्हें क्यों लगता है कि शैनेश रंभा चरित्र निभाते समय मैं तुम्हारी कही बातों से आगे बढ़ूंगी? मैं मानती हूँ कि इस खेल के जज तुम, पर अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत से चरित्र का मतलब निकालना तो रूल्स और धर्म के खिलाफ जाना हो। तुम मुझे अपने शब्दों के जाल में उलझा रही ताकि हमारा रिश्ता पूर्ण ना हो सके। रिश्ता दो एक जैसी सोच वाले लोगों के बीच बनता है उमा, फिर हम दोनों तो एक दूसरे से एकदम अलग हैं। तुम पग पग पर धर्म को मानने वाले, और मैं धर्म की परिभाषा ही नहीं जानती। मैंने षट पत्नी के सारे चरित्र निभाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। पर मैं ना तुम्हारी गृहलक्ष्मी हूँ, ना भोजेशु माता, ना मंत्री, ना दासी, ना धरित्री, और ना ही तुम्हारी रंभा। मैं सिर्फ कनक हूं, कनक।
मैंने शतपति परीक्षा जीत ली। तुमने अपना प्रायश्चित पूरा किया। अब मुझे अपना वचन पूरा करना है। कल हम पुष्कर जाएंगे। कनक मिष्ठान भंडार तुम्हारा हो जाएगा। कनक ने आपके साथ छल के सिवाय कुछ नहीं किया। कनक आपसे पत्नी का दर्जा नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो दुकान हासिल करना चाहती थी, पुष्कर की कनक मिष्ठान भंडार। आज अगर एक दुकान के लिए तुमने अपनी मान मर्यादा का सौदा कर दिया तो मैं समझूंगा कि मैंने सच्चे मन से कभी भोलेनाथ की भक्ति की ही नहीं, उनके संकेत समझे ही नहीं। मैं शैनेश ब्रह्मा का चरित्र निभा रही हूँ कि पति को खुश करना, उसका मनोरंजन करना, और वो मैंने किया। पर मैं ना तुम्हारी गृहलक्ष्मी हूँ, ना भोजेशु माता, ना मंत्री, ना दासी, ना धरित्री, और ना ही तुम्हारी रंभा। मैं सिर्फ कनक हूँ। मैंने शतपति परीक्षा जीत ली। तुमने परीक्षा में जीत तो हासिल कर ली है कनक, लेकिन तुम्हारे सच ने हमारे रिश्तों को हरा दिया। लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगा। बाबू, मने माफ कर दो। जीवती रहे। बाबू, आप हुक्म दो, मैं जान दूं। मैं कह रही थी कि इतने साल हो गए आपके हाथ के मैंने लाडू ना खाए, वो जरा बना दो। अरे मारा राम जी, हाँ? अब थोड़ी देरी ना हुई है और थारी फरमाइशा शुरू हो गई। लाडू खाना है थारे को? हाँ, मैं क्यों बनाऊंगी लाडू थारे वास्ते? कौन ही बनाऊं मैं? हाँ राम। अठने आए आए। आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से जवान हो गया हूँ। ले सुन ले। पिछले 10 सालों में तो उम्र से पहले ही सारे अस्थि पंजर बिखरने लग गए थे। सांसें भी रुक रुक कर चल रही थी और हमारी भूलने की बीमारी ने तो जे घाव कभी कभी भूलने ही को नहीं दिया। अच्छी नहीं आओ। पवन, आजा। आए पवन। अच्छा, मैंने एक बात बता कि तू कितनी जोर से इन सोफों पे कूद सके है। जितना मर्जी चाह उतना कूद। कूद के दिखा। जब इतने दिन मैं मना करती थी तब भी तो कूदता फांता अठे आ जाता था, और अब जब मैं कह रही हूँ
कि खूब जोर जोर से कूद इस सोफे पे, तो क्यों ना कूद रहा? कूद ना हमारे लाडे सर, कूद। अच्छे से कूदता है कि मंगाऊं लकड़ी? पवन बेटा, अरे कूदना। तू कूदेगा कि मैं कूदूं? अरे चाची, चाची बच्चा है वो, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना पहले। ट्रेनिंग? हाँ, ठीक है। देख हाँ, 1 2 3 यो। कैसे? ऐसे नहीं पवन, देख ऐसे। ये हाँ हाँ, जब 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 ये कूदा चल। गुरु जी, देखो आज सासू माँ का मूड बहुत अच्छा है। ऐसे मौके बार बार को नहीं मिले। मैं तो कहती हूँ कि आज शादी का नगड़ा बजा ही दो। बात बात में बात निकल जाएगी, सच। शाबाश शाबाश। हे ठाकुर जी, लाज रख लेना मेरे भरतार की। मम्मा। हाँ मम्मा। हाँ बेटा। लगता है आज आपकी सारी नफरत खत्म हो गई। कितनी खुश लग रही हो आप। मुझे ऐसे लगता है कि आज तो आप खून की सजा भी माफ कर दो, है ना? हाँ बेटा, हमारा परिवार एक हो गया, मैंने बड़ी खुशी है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कलेजे में कोई एक दर्द है ना, उसने घर कर लिया। बाबू, मैंने कभी भी मिस्री को बेटी की तरह नहीं, हमेशा बेटे की तरह पाला। आज इतना बड़ा कड़वा सच सुनकर हमारा गुरूर टूट गया। बाबू, बाबू हमारी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी? ना मीना बीननी रे महाराज जी, बीती बातों के घाव खुरीदने से ना पीड़ा के अलावा कुछ ना मिले है। जो हो गया ना उसे भूल जा। और देख, थारे सामने थारा आज खड़ा है, थारा गोलू, जे भी तो थारी परवरिश है ना। सच बाबू, हमारा गोलू जैसा कोई को नहीं। पता है बाबू, हमारी इतनी सी बात पे ना टालता हमारा छोरा। तूने तो वो करोड़पति वाली लड़की को भी ठुकरा दिया था ना गोलू। वचन दे गोलू कि तू कभी हमारे खिलाफ ना जाएगा। ये वाली कैसी रहेगी? नहीं नहीं नहीं, ये वाली नहीं। हाँ, ये वाली अच्छी लग रही है। अरे वाह मासा, ये वाली बिंदी तो आपकी साड़ी के रंग के साथ बहुत जच रही है, बहुत सुंदर लग रही है आप। एक मिनट, कैसी लग रही है? पसंद आई? पसंद कैसे नहीं आती? मैंने जो पसंद की है, आपकी सबसे फेवरेट बीननी जो हूं मैं, है ना?
मासा, वो आपको एक बात बतानी है। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। इतने दिन रही यहाँ, परिवार में सबसे बहुत प्यार मिला मुझे, और सबसे बढ़ के आपसे। पहली बार जब आपसे मिली ना, तब आपकी आंखों में माँ जैसा प्यार देखा मैंने, और ये प्यार हमेशा रहेगा मेरे साथ। आपने कभी एक शब्द नहीं कहा, पर मन ही मन मैं आपकी हर कही बात सुन रही थी, समझ रही थी, उससे जुड़ रही थी। सच कहूं तो आपसे मिला प्यार, ये जुड़ाव शायद सबसे ज्यादा दर्द से खोने का होगा। रिश्तों के लिए जुबान की नहीं, दिल की जरूरत होती है। कभी कभी हजारों शब्द भी रिश्ते नहीं बांधते, और कभी कभी खामोशी भी सब कुछ कह जाती है। आपके अनकही बोल भी मेरे दिल को इतना सुकून देते थे कि अनजान से इस घर में भी आपसे अपनेपन का एहसास होने लगा था। जब कभी कोई बात होती थी तो दौड़ी दौड़ी चली आती थी आपके पास बताने को। बचपन से ही माँ के प्यार से वंचित रही मैं, पर आपसे मिलने के बाद मेरी वो कमी भी पूरी होने लगी थी। आप हमेशा दिल में रहेंगी मासा। काश कोई ऐसा तरीका होता कि मैं आपसे हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाती। आपने घंटे नहीं बजाई? कहीं तूने ये जाने वाली बात बता के इन्हें दुखी तो नहीं कर दिया? लगता है बहुत तकलीफ हुई है इन्हें। तू भी ना एकदम डफर है, पहले ही इतनी तकलीफ झेल रही है मासा, और तूने इनका दिल और दुखा दिया। अच्छा, तो आप समझ गई। बहुत स्मार्ट है आप, मान गए आपको। आप समझ गई कि मैं मजाक कर रही थी। आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं बिल्कुल आपके बेटे की तरह हूँ, जिद्दी और अड़ियल। यहीं रहूंगी, यहीं टिकी रहूंगी, कहीं नहीं जाने वाली। हमेशा आपके पास रहूंगी, हमेशा। सरस, शिव, सुमन, अठे आओ सब। जी मासी साहब। जीजे के कमरे में कौन गया था सुबह सुबह? उनको किसी ने स्नान करा दिया, कपड़े बदल दिए, और पूजा घर में दिया भी जल रहा है। मासी सा हम वो आप ही बोल। मासी सा, आज जब मैं रसोई में गई तो बादाम वाला दूध पहले से ही तैयार था और रोज से ज्यादा स्वाद था। अच्छा? हाँ मासी सा, भंडारे में जाके देखा तो गेहूं पहले से साफ करके रखे थे, एक कंकर भी ना मिला ढूंढने पर। कमाल है, किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी क्या पूरे घर पे? मासी सा, कल बाजार से लाए शिव के कपड़े भी किसी ने अच्छे से जमा कर रखे। ऐसा लगता है
सुबह में जैसे किसी ने पूरा कमरा ठीक किया है। चिता के मुंह पे क्या लगाए? मासी सा, वो जैसे मेरी सुबह नींद खुली तो देखा पूरे कमरे में हलवे की खुशबू महक रही थी। इतनी अच्छी खुशबू थी कि चखने का मन किया, पर मैंने उसे खाया नहीं, होठों के पास लगा के छोड़ दिया, क्योंकि मैंने अपने सवेरे के नित्य कर्म नहीं किए थे ना। सॉरी मासी साहब। आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे घर का कोई नियम टूटे। वादा करती। अच्छे सारे काम थरने किए, पूरे घर का काम अकेले ही निपटा दिया। मासी साहब, ये सब मैंने अपनी खुशी के लिए किया है। रात भर ये सोच सोच के नींद नहीं आ रही थी कि आप लोगों से इतनी दूर जा रहे हो, इसलिए ध्यान बटाने के लिए मैंने काम में मन लगा लिया। इसलिए कह रहे हैं कि दिल के रिश्ते खून के रिश्ते से बढ़कर होते हैं। कितनी जल्दी सबसे जुड़ गए, सबका दिल जीत लिया अपने स्वभाव से। कुछ दिन घर बड़ा सुना सुना लगेगा थके बिना। दिल जीत के भी क्या किया मासी साहब, जब पता है कि अब तोड़ना ही है। आखिरी बार मिल रही हूँ आप सबसे, अच्छा बुरा जैसा भी लगा, पर परिवार की तरह लगा मुझे। भाभी साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? पुष्कर, उमासा सच्चाई जानने के बाद क्या वाकई कनक का त्याग कर रहे हैं? बस ये आखिरी बार है जो तुम्हारे भाभी सा से तुम गले लगोगे। आज के बाद मैं ही बनूंगी उमा की पत्नी और तुम्हारी भाभी सा। पर उमा दादू सा अचानक पुष्कर क्यों? क्या काम है वहाँ? है एक जरूरी काम, और काम होने से पहले उसके बारे में बात करना शुभ को नहीं होवे। ऐसे उमा, आज बड़ा शुभ दिन है। आज हरियाली तीज है। जिस काम के लिए जा रहे हो वो जरूर पूरा होगा। दादू साहब और भाभी साहब, आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? 2 दिन के लिए। मैं तो डर ही गया था कि जब आपने बोला ना कि आपको पूरी रात नींद नहीं आई, तो मुझे लगा आप हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हो। पर 2 दिन की बात है तो ठीक है। हाँ शिव, आज तो कनक हमेशा के लिए जाएगी। शिव, पायल को ज्यादा परेशान मत करना। कोशिश करूंगा भाभी साहब। शैतान कहीं का। सच में भाभी साहब, आपने रात भर इतनी मेहनत की, हम सबका काम कर दिया। वैसे दादू सा के लिए कुछ तो खास किया होगा, क्यों दादू सा? कनक ने आपके साथ छल के सिवाय कुछ नहीं किया। कनक आपसे पत्नी का दर्जा नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो दुकान हासिल करना चाहती थी, पुष्कर की कनक मिष्ठान भंडार। मैं ना तुम्हारी गृहलक्ष्मी, ना भोजेशु माता, ना मंत्री, ना दासी, ना धरित्री, और ना ही तुम्हारी रंभा। मैं सिर्फ कनक। कुछ इतना खास जिसे मैं जीवन भर भुला नहीं पाऊंगा।
मतलब है वो सबके लिए कुछ ना कुछ करने में इतनी व्यस्त थी कि मेरे लिए कुछ करने का समय नहीं मिला। षटपत्री के सारे चरित्र बींदनी साई ने उमा के लिए तो निभाए, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ नियमों का पालन करते हुए। सच में हर कसौटी पे खरी उतरी है हमारे उमा की बींदनी। क्यों उमा? हमें निकलना चाहिए, पुष्कर समय से पहुंचना है। चलती हूँ मासी साहब। ये तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैके से विदा होकर ससुरे जा रहे हो। कुछ ही दिनों की तो बात है, अब जल्दी जाओ ताकि जल्दी लौट कर आ सको। चलो। एक मिनट रुकिए। बीनी साई, जल्दी करो, उमा को किसी का इंतजार करने की आदत को नहीं।
आपके रास्ते का कांटा निकल गया। अब आप बहुत जल्दी बालू में उमा शंकर बनने वाले हैं। ये घर और ये परिवार बहुत याद आएगा। हमेशा के लिए अलविदा कह रही हूँ, पर इनसे जुड़ी यादें हमेशा साथ रहेंगी। भाभी सा, जल्दी आना। इसे ईश्वर का संकेत समझिए। सगाई, हल्दी, शादी सब ईश्वर ने पहले से ही रचा है, बस हमें सिर्फ उसका किया करना है। आज से हम दोनों पति पत्नी हैं और हमारे बीच का ये गठबंधन कभी नहीं टूट सकता, ना इस जन्म में और न अगले 7 जन्मों तक। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई, अब हम दोनों एक दूसरे के लिए जिएंगे। भोलेनाथ, कनक का ऐसे बार बार जाकर लौट आना मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, इसका मतलब तो साफ है कि शिवरात्रि में आपके दिए हुए संकेत मैं सही समझ रहा था। तुमने अपना प्रायश्चित पूरा किया, अब मुझे अपना वचन पूरा करना है। कल हम पुष्कर जाएंगे, कनक में शांत भंडार तुम्हारा हो जाएगा। कनक ने आपके साथ छल के सिवाय कुछ नहीं किया। कनक आपसे पत्नी का दर्जा नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो दुकान हासिल करना चाहती थी, पुष्कर की कनक मिष्ठान भंडार। इस शादी के तुम्हारे अपने कारण थे उमा, और मेरे अपने। तुमने मुझे अपना सच छुपाने की पूरी आज़ादी दी, पर आज यही सच एक बोझ लग रहा है। मन कर रहा है कि सब सच बता दूं तुम्हें, पर इस दुकान को पाने के लिए मैंने इतना सब किया, उसे मेरा होने में कुछ ही टाइम बाकी है। तब तक मुझे इस बोझ को सहना होगा। शायद ये भी मेरे धैर्य की परीक्षा है। कुछ कहा तुमने?
गर्मा गर्म चना मूंगफली ले लो भाभी जी, बिल्कुल गर्म है भाभी जी। आज हरियाली तीज है भैया, ये कुछ नहीं खाएंगी। इन्होंने अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखा। मुझे तुझसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। पापा जी आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। ये चौकी रही। ये आज हरियाली तीज है। मैंने अपने भरतार के लंबी उम्र के वास्ते ना इस उम्र में भी पूरे दिन का उपवास रखा। पर बदले में देखो भरतार जी के तोहफा लेकर आए हैं। जे कड़छी ने मैं अपने माथे पर मारू के। चुप रहो संतोष, तू ही तो हमेशा कहे हुए है ना कि तोहफा ऐसा हो जो किसी के काम आ जावे। तो मैंने देखा थारी जे जलेबियां छानने वाली झांझर है ना, वो बहुत पुरानी हो गई थी। तो मैंने सोचा इससे बढ़िया तोहफा और कौन सा होगा। और वैसे भी तू शाम को हमारे साथ झूलन झूलने आने वाली है ना, तो उसके बाद खाने पीने की पार्टी तो मैं ही दूंगा। तू चिंता मत कर, नाराज मत हो जा। बाबा साहब एक बात बोलूं, तारीफ करना तो कोई आपसे सीखे, वो भी झूठी तारीफ। बाबा देखो तो सही, कोई सरप्राइज गिफ्ट में करची देवे है, नो लाइक। वाह, मारे हीर रांझा की जोड़ी, कमाल है तुम लोगों का भी। अरे जैसे बंटवारे की दीवार टूटी नहीं कि तुम लोग ऐसे घुल मिल गए जैसे दूध में शक्कर। अच्छा मैं जरा आग शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ और तू उसमें घी मिला रही है। अच्छा तू मैंने ये बता, थारे भरतार ने थारे के लिए के ताजमहल बनवा दिए क्या? ना ताजमहल कैसे बनवाएंगे? एक मिनट हंसो मत, कोई मुझे ये बताओ कि आप सब लड़ क्यों रहे हो? ये तीज के त्योहार के दिन पत्नी को गिफ्ट देना जरूरी होता है क्या? बिल्कुल जरूरी होता है गोलू जी। और वैसे भी बात तोहफे की ना होती, बात तो वैसे एक दूसरे के लिए कुछ करने की होवे। देख रही हो भाभा, 4 दिन थारे ब्याह को ना हुआ और तू तो पति पत्नी के बारे में ऐसे बता रही है कि सारे शास्त्री पढ़ दिए। अच्छा एक बात बता, थारे भरतार जी ने थारे को के दिया? हाँ बता बता। शास्त्रों का तो पता ना मैडम जी, लेकिन आपको पता है जी आजकल के पति लोग ना बड़े आलसी और कंजूस टाइप के हो गए। मैंने तो अपने पति से साफ साफ कह दिया कि ब्याह के बाद वाली पहली हरियाली तीज है हमारी। सुंदर से कानों के झुमके चाहिए हमारे को, और सिर्फ इतना ही ना, सबके सामने वो झुमके पहनाने होंगे मन ने। रे छोरी, तू तो बड़ा ही हुक्म चलावे है। देखो तो सही बाबा। फिर थारा भरतार मान लिया के? बता बता। उसे मानना पड़ेगा भाभो, मैंने तो साफ साफ कह दिया क्या? कि हमारी एक भी मांग पूरी ना हुई तो तुम्हारी कोई भी मांग पूरी ना होगी। कल से हमारी शकल देखना भी मुश्किल हो जाएगा। पत्नी बनते ही लड़कियों को ऐसे उटपटांग आइडिया सूझते कहाँ से है? झुमके लाने तक तो ठीक था, पर सबके सामने पहनाना, बाप रे। बार बार ये शेर के दांत गिनवाने जैसे काम क्यों करवाती हो मुझसे रानी? हरियाली तीज पर पति अपनी लुगाई वास्ते न जाने कितने सुंदर सुंदर तोहफे लावे। एक मारे नसीब ही फटे हुए।
तुम्हारे को जो बर्तन साफ करने पड़ रहे। वो पूछना। मैं नहीं पूछना, तुम खुद पूछ। अरे ये गोलू जी, आप ले भी आए? तुमने इतने प्यार से जो मांगे थे। अब बता कैसी है मेरी पसंद? आपकी पसंद तो तभी से नंबर 1 है जब से आपने मुझे चुना है। अच्छा। एक बात कहूँ गोलू जी, ये सब ना मैं बाजार से भी खरीद के ले आऊं, लेकिन प्यार से मिले तोहफे की बात ही कुछ और होगी। प्यार के बदले प्यार भी तो मिलना चाहिए ना। गोलू। हाँ मम्मा। मंदिर में थारे को भूख लगेगी, इसलिए ना मैंने लाडू रख लिए थारे लिए। हाँ रख लो। बेटा गोलू, तने दुकान ना जानी? अरे क्या रसोई में इसके साथ बर्तन घिसेगा? मैं एक्चुअली इसने ना ये डब्बा ठीक से नहीं धोया, तो मैं उसे बोल रहा था कि ये डब्बा ठीक से धोना। हाँ हाँ हाँ, मैं धो दूंगी, आप जाओ। अरे अरे क्या कर रही है? अरे मारे सारे स्टील के बर्तन तोड़ देगी। ठीक से काम कर। मम्मा। हाँ बेटा। आपकी चाबी। चाबी? अरे चाबी की। अब मैडम जी, सफेद बाल मेहंदी ना लगाई क्या आपने? सफेद बाल मारे? हाय राम, इतना सजना सबना खराब हो जाएगा। लगता है मैं ना आईने में चेक कर लेती हूँ। झुमके उठा, झुमके उठा, झुमका कर। मुझे कुछ बात करनी है, एक बहुत जरूरी बात जो मैंने आज तक तुमसे छुपा के रखी। मैं वो नहीं हूं जो तुम मुझे समझते हो, मैं वो हूं जो तुम मुझे नहीं समझते। अब तुम समझो ना कि मैं कौन हूं। मैं अच्छी नहीं हूं, मैं बुरी हूं। मेरा मतलब है तुम्हारे लिए बुरी हो सकती हूं, पर ऐसे बुरी नहीं हूं। अब अच्छा बुरा तो हमारी सोच के ऊपर होता है ना। एक ही इंसान किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए बुरा होता है। कोई उससे बहुत प्यार करता है तो कोई उससे उतनी ही नफरत करता है। जैसे कि तुम चाय नहीं पीते, पर सच बताऊं तो चाय पिए बिना मेरी नींद नहीं टूटती। वैसे ही तुम्हें धर्म बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे तो धर्म समझ ही नहीं आता। पर इसका मतलब ये नहीं कि धर्म अच्छा या बुरा है। वैसे ही बाकी चीजें भी हैं, जैसे कि
मैं तुम्हारे लिए अच्छी नहीं हूँ उमा। तुम्हारे घर से भागने के बाद जब मैं वापस लौट कर आई और वापस लौटने का जो कारण बताया वो सब झूठ था उमा। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पास नहीं लौटी, मैं अपने स्वार्थ के लिए वापस लौटी। उस दुकान के लिए, कनक मिष्ठान भंडार।